हेलो फ्रेंड्स, गुड मोदी केयर मॉर्निंग। आज हम बताएंगे 10 स्टेप टू आज़ादी, सपोर्ट चार्ट, गोल सेटिंग्स, प्रोस्पेक्ट लिस्ट, सेल्फ यूज शेयर, स्पॉन्सर, स्ट्रक्चर, रोल मॉडल, पर्सनल प्रोग्रेस, डुप्लीकेशन। पिछली वीडियो में हमने इन्हीं सबको बताया, अब उसकी डिटेल बताएंगे। सबसे पहले तो हमें सपोर्ट मिलती है हमारी अपलाइन की। अपलाइन में हमारी कौन कौन सी अपलाइन का हमारे पास नंबर होना चाहिए। सबसे पहले जिसने हमारे जीवन में वैल्यू ऐड की है, हमारा हाथ पकड़ा और हमें इस कंपनी में लेके आए, ज्वाइन किया, तो उनका नंबर हमारे पास होना ज़रूरी है, क्योंकि हर कदम पे वो हमारी हेल्प करते हैं अगर जो हमें कोई भी प्रॉब्लम होती है। दूसरे नंबर पे डायरेक्टर होता है इस कंपनी का, जो वो डायरेक्टर का नंबर हमारे पास होना ज़रूरी है। सीनियर डायरेक्टर का नंबर होना ज़रूरी है। एजुकेटेड डायरेक्टर जो कि इस कंपनी में एक कार फंड को ले रहा है, उसका नंबर भी हमारे पास होना ज़रूरी है। सीनियर एजुकेटेड का नंबर होना हमारे पास बहुत ज़रूरी है। और एक जीवीडी का भी नंबर हमारे पास होना ज़रूरी है। कंपनी डिटेल की अगर जो हम बात करें, कंपनी दूसरे नंबर पे हमें हेल्प करती है, तो कंपनी का आज़ादी कॉल सेंटर जो कि इसमें दिया हुआ है वो होना हमारे पास बहुत ज़रूरी है। एमएससीज हैं हमारे पास, उनके भी नंबर हमारे पास होना चाहिए। और एरिया सेल्स मैनेजर जो होता है उसका भी नंबर हमारे पास होना ज़रूरी होता है। इस तरीके से ये दो हेल्प हो गई, और एक हेल्प हमारी खुद की होती है जो कि सपोर्ट चार्ट के अंदर आती है। अब बात करते हैं हम गोल सेटिंग की, यानी कि जिसके सपने हैं इस कंपनी में वही आता है। जो सपने नहीं देखना जानता तो वो जीतेगा कैसे, यानी कि अगर जो किसी ने टिकट ही नहीं लिया है तो वो जीतेगा कैसे। तो इसी तरीके से जब हम सपने देखते हैं तो उन सपनों पर काम करते हैं और उनको जीत लेते हैं, उन्हें विजुअलाइज करते हैं अपने सपनों को, और एक सिस्टम से जुड़ जाते हैं। इसी तरीके से चैरिटी है हमारे पास। कितने लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों के जीवन में भी वैल्यू ऐड करना चाहते हैं, चैरिटी करना चाहते हैं, और कुछ वर्क लाइफ बैलेंस करना चाहते हैं, यानी कि किसी के पास टाइम नहीं है, किसी के पास पैसा नहीं है, या किसी के पास कोई भी ऐसी सुविधाएं नहीं है जिसको वो जीवन को अच्छे से बैलेंस बना के जी सके। तो वो यहाँ पर टाइम फ्रीडम भी है और फाइनेंस भी है, तो इस तरीके से वो लाइफ को बैलेंस बना पाते हैं। और बिग हाउस, कितने लोगों का सपना होता है बड़ा बड़ा घर, जो कि वो नॉर्मल तरीके से नहीं बना पाते। एक हर एक व्यक्ति चाहता है एक बढ़िया सा सुंदर सा घर हो। ऐसे ही रिकॉग्नाइजेशन है, हमारी फैंसी कार है, वर्ल्ड टूर है, और बेटर एजुकेशन है। जो बच्चों की हर एक पेरेंट्स चाहते हैं कि एक अच्छी एजुकेशन हमारे बच्चों को मिले। तो कुछ इस तरह के सपने लोगों के होते हैं। फाइनेंशियल सिक्योरिटी है, कुछ लोग ये सोचते हैं कि मुझे कभी भी पैसे का मुंह ना देखना पड़े अगर जो किसी चीज़ की ज़रूरत है। तो हमारे यहाँ पर गोल की सेटिंग की जाती है। जब हम गोल की सेटिंग कर लेते हैं तो उस पर काम करते हैं और अपनी ज़िंदगी को जी लेते हैं, उन्हें पा लेते हैं। प्रोस्पेक्ट लिस्ट की अगर जो हम बात करते हैं, तो प्रोस्पेक्ट लिस्ट वो होती है जो हमारे दोस्त हैं, फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव हैं, और ऑफिस में जो काम करने वाले हैं, और ई कांटेक्ट फेसबुक पर जो होते हैं हमारे फ्रेंड्स, नेबर जो हमारे होते हैं। डायरेक्टरी यानी कि फ़ोन की डायरेक्टरी जो होती है उसमें से आप देख सकते हैं। और स्ट्रेंजर्स यानी कि जो बाहर जो अनजान लोग होते हैं, हम उनके साथ भी बात करके, अपनी शेयरिंग करके उन्हें भी अपने साथ बिजनेस में ला सकते हैं, उनके जीवन की भी वैल्यू ऐड कर सकते हैं। प्रोस्पेक्ट लिस्ट फॉर्मेट क्या होता है, तो नेम, कॉन्टैक्ट नंबर, प्रोफेशन, बर्थडे, एनिवर्सरी, ईमेल और कमेंट्स, ये सब चीज़ों का हमें पता होना चाहिए। अब बात करते हैं हम सेल्फ यूज़ की, तो प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन। अगर जो हम सेल्फ यूज़ करते हैं तो हमें अपने ऊपर विश्वास हो जाता है, प्रोडक्ट की प्रेजेंटेशन करनी हमें आ जाती है,
और ऑब्जेक्शन हैंडलिंग भी आ जाती है। जब हम प्रोडक्ट यूज़ करते हैं तो हमें ये पता चल जाता है कि इसमें क्या कमी है, इसकी क्या गुण है। अगर जो दूसरा व्यक्ति किसी चीज़ को इस्तेमाल कर रहा है और वो सही तरीके से नहीं कर पा रहा है तो हमें पता चल जाएगा। अगर जो वो कहता है कि ये रिजल्ट सही नहीं आ रहे हैं इसके, तो हम उन्हें बता पाएंगे कि आपने किस तरीके से इस्तेमाल करा, इस तरीके से नहीं, इसको इस तरीके से इस्तेमाल करना होता है। सेव मनी की अगर जो हम बात करें तो हमारी पैसे तो इसमें बनते ही हैं, क्योंकि डिस्काउंट भी आता है इसके अंदर और हमें गिफ्ट भी मिलते हैं और कैशबैक भी हमें मिलता है इसके अंदर। अब बात आती है कि हम प्रोडक्ट को किस तरीके से यूज़ करें। पहली बास्केट हमारी 3,000 के करीब की बनती है, जिसमें कि हमारा टोनर होता है, स्क्रब है, चाय पत्ती है और ऑयल है हमारा राइस ब्रांड, और पेस्ट है हमारा सुबह से लेके रात तक के प्रोडक्ट है। हमारा बर्तन मांजने का वंडर ड्रप है, बियॉन्ड ब्लू है फ्लैश साफ़ करने का, टॉयलेट साफ़ करने का, स्टेरी क्लीन है हमारा जो कि कीटाणुओं पर काम करता है। इसमें मल्टीविटामिन है जो हमें बूस्ट करती है, हमारी वीकनेस को दूर करती है। स्ट्रॉन्ग स्मार्ट है हमारे बच्चों के लिए। और इसके अंदर साबुन है हमारा नहाने का। तो काफ़ी चीज़ें हैं जो 3,000 रुपये में हमारी आ जाती हैं। तो अब हम 5,000 की बास्केट की बात करते हैं। अगर जो हमें ख़रीदारी 5,000 की करनी है तो हमें किस तरह से चूज़ करना है। तो 3,000 की बास्केट हमने पहले बताई और उसमें 2,000 के और प्रोडक्ट जोड़ सकते हैं। हमें इसमें फ्रीडम है लेडीज़ के लिए जो बहुत ही यूज़फुल है और बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। और उसके बाद आल्प्रान प्रोटीन है जो कि जिन लोगों को प्रोटीन की कमी हो जाती है, हमारे बालों के लिए, स्किन के लिए, हमारे सेहत के लिए है। और शैम्पू है इसके अंदर काफ़ी अच्छे सैलून के, और पाउडर भी है इसमें। और 5वें नंबर पे बात आती है शेयरिंग की। तो अपॉइंटमेंट की बात आती है यहाँ पे कि किस तरीके से हम अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और किस तरीके से हम प्रेजेंटेशन कर सकते हैं 1-to-1 आके, होम मीटिंग के द्वारा, वीकली बीओम के द्वारा और सेमिनार्स के द्वारा। उसमें 4-to-1 की बात हमारी आती है और इसमें 28 आवर्स तक हमारा जो फॉलो अप करना होता है। जिस तरीके से कहते हैं कि एक फ़िल्म देख लेते हैं तो उसका असर 48 घंटे तक रहता है, उसी तरीके से हमें फॉलो अप करना होता है मीटिंग के बाद। उसमें बात आती है अब स्पॉन्सरिंग की। तो स्पॉन्सरिंग वो होती है कि जब कोई किसी व्यक्ति को हम शेयरिंग करते हैं और वो भी चाहता है कि हम भी इस कंपनी में आ जाए या ये इस्तेमाल करें हम भी प्रोडक्ट, और उनको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट दिलाने के लिए हम उन्हें ज्वाइन कर लेते हैं। और कंप्लीट केवाईसी हमें करनी पड़ती है, एक आधार कार्ड लगाना पड़ता है, एनईएफटी करनी पड़ती है, यानी कि उनके पैसे समय समय पर उनके बैंक में आते रहें। और पैन डिटेल हमें फीड करनी होती है ताकि उनका 20% का टैक्स ना कटे। फर्स्ट ऑर्डर लॉयल्टी प्रोग्राम, हमें लॉयल्टी प्रोग्राम समझाना होता है जिससे कि हमें 50% तक बेनिफिट मिलना चालू हो जाता है प्रोडक्ट पर। इनवाइट हर टू शुरुआत, और शुरुआत की हमें इनवाइट कैसे करें हम और कैसे उसकी शुरुआत करवाएं, तो वो भी चीज़ें इसके अंदर आती है। सपोर्ट एंड लीड, हमें उन लोगों को सपोर्ट भी करना होता है और लीड भी करना होता है, उन्हें समझाना भी होता है कि किस तरीके से काम को आपको करना है। अब हम आगे बताएंगे आपको। शेयरिंग हमारा हो चुका है, स्पॉन्सरिंग हो चुका है। स्ट्रक्चर की बात आती है। बैलेंस स्ट्रक्चर किस तरीके से किया जाता है कि हमें किस तरीके से जॉइनिंग्स लगानी होती है। तो ये स्ट्रक्चर की बात होती है कि हम सही तरीके से अगर जो जॉइनिंग लगाते हैं तो हमें अच्छा पैसा मिल पाता है। और टीम वर्क में किस तरीके से काम किया जाता है और इनकम को किस तरीके से बिल्ड किया जाता है, तो ये सब चीज़ें हम समझाते हैं कि कितनी गहराई करनी है और कितनी चौड़ाई करनी है अपने स्ट्रक्चर की। आप स्ट्रक्चर की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं तो हमें कितने स्ट्रक्चर पे, किस तरीके के स्ट्रक्चर पे पैसा आता है। यदि हमने अपनी 2,000 पर्सनल बीवी कर ली है, बिजनेस वैल्यू कर लिया है, तो हमारा एपीपी 140 बनता है और रिटेल मार्जिन 800 बनता है। तो
न्यू ज्वाइनिंग ऑफर भी आता है हमारा 3,000 पर 300 का लगभग होता है, तो टोटल हमारा 1,240 रुपये का प्रॉफिट बन जाता है। अब अगर जो हमने 2,000 पर्सनल बीवी बना लिए, पर्सनल बिजनेस वैल्यू बना ली है, और 2 लोगों को हम लेकर आए हैं, उन्होंने भी 2-2 हज़ार की पर्सनल बीवी बना ली है, तो हम फास्ट स्टार्ट 10% पे आ जाते हैं पहले ही महीने में। तो हमारा एक्यूमुलेटिव परफॉर्मेंस बिजनेस जो हो जाता है 320 रुपये का बैठता है, और फास्टेड जो होता है 750 का बैठता है, और रिटेल मार्जिन हमारा 800 का बैठता है, रीपरचेजिंग हमारी 300 की बैठ जाती है। तो इस तरह हमारे 2170 रुपये का टोटल प्रॉफिट हो जाता है। अब हम बात करते हैं कि एक एसोसिएट, अगर जो फर्स्ट टाइम में ही एक व्यक्ति 6 लोगों को ज्वाइन करता है, और 2 लोग उनके 2-2 लोगों को ले आते हैं इस बिजनेस में, तो उनको क्या प्रॉफिट होता है। पहले ही मंथ में वो 1,100 का उनका एक्यूमुलेटिव परफॉर्मेंस बिजनेस मिलता है, उनको रिटेल मार्जिन 800 रुपये मिलता है, और रीपरचेस ऑफर हमारा 300 के करीब बनता है, तो टोटल हमें 2,288 रुपये का प्रॉफिट हो जाता है अगर जो हम एक ही महीने में इस तरह से काम करते हैं। बी ए रोल मॉडल, यू आर द ब्रांड एम्बेसडर, यानी कि पावर ड्रेसिंग हमारी कैसी होनी चाहिए, पावर स्पीकिंग हमारी कैसी होनी चाहिए, और पावर प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन हमारी कैसी होनी चाहिए, ये सब चीज़ें हमें सिखाई जाती है, इस पर काम करा जाता है। और पर्सनल प्रोग्रेस की अगर जो हम बात करते हैं, तो BOM शुरुआत किस तरीके से की जाती है, बिजनेस अपॉर्चुनिटी किस तरीके से बताई जाती है, प्रोडक्ट ट्रेनिंग किस तरीके से होती है, हमें ये लेनी होती है अपनी पर्सनल डेवलपमेंट के लिए, और रफ्तार किस तरीके से हम रफ्तार पकड़ते हैं, बिजनेस बिल्ड होता है हमारा, और एडवांस वर्कशॉप किस तरीके से होती है। आज़ादी चैम्पियन, जो हमारी कंपनी में जो हाईएस्ट लेवल पर लोग होते हैं, जो रोज़ नई नई हाईएस्ट लेवल अचीव करते हैं, और बड़ी बड़ी गाड़ियाँ और जिनके हाउस फंड वगैरह मिलते हैं उन लोगों को, जिन्होंने अपने सपने इस बिज़नेस से पूरे किए होते हैं, तो उनके बारे में भी बात होती है यहाँ पर। वो भी, उन लोगों को भी हम देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि हम भी आज अगर जो वो इसी बिजनेस से इसी तरीके से काम करके इतना ऊपर गए हैं, तो हम भी जा सकते हैं। अटेंड ऑल टीम कंपनी इवेंट्स, सारी टीम के जो मीटिंग्स होती हैं उनको अटेंड करना चाहिए, और जो कंपनी इवेंट होते हैं उनको भी अटेंड करना चाहिए। डुप्लीकेशन की बात करते हैं हम, तो इस बिज़नेस में डुप्लीकेशन बहुत ज़रूरी है। डुप्लीकेशन क्या है कि ऊपर से सीखो और नीचे से खाओ। तो ट्रू लीडर डोंट क्रिएट फ्लोवर, उनको फ्लोवर क्रिएट नहीं करने हैं कि जो कोई कर रहा है वही करना है। दे क्रिएट मोर लीडर्स, उन्हें लीडर्स क्रिएट करना है, यानी कि जो इस सिस्टम में आकर इसे समझ लेगा और समझा देगा। नीचे टीम में वही चीज़ डुप्लीकेट करनी होती है हम लोगों को, जितना हम ऊपर से सीख के आते हैं, समझ के आते हैं, उतना ही हमें आगे समझाना होता है। ये डुप्लीकेशन होता है। लीड बाय एग्जाम्पल के कुछ इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल ऐसे हैं, वो एग्जाम्पल के द्वारा हम उनको समझा सकते हैं, होम मीटिंग्स के द्वारा समझा सकते हैं, रेगुलर ट्रेनिंग्स हमारी होती रहती है समय समय पे, उनके द्वारा समझा सकते हैं। प्रोडक्ट डेमोज होते हैं इसके अंदर बहुत ही वंडरफुल, जिनके द्वारा हम लोगों को समझा सकते हैं। और फॉलो यूअर सिस्टम, अपने सिस्टम को किस तरह से हम फॉलो कर सकते हैं, हम किस तरीके से पैसा सेव कर सकते हैं, किस तरह से अपने पे काम कर सकते हैं, किस तरह से सेल्फ यूज कर सकते हैं, किस तरह से टाइम मैनेज कर सकते हैं, अपनी एनर्जी को किस तरीके से बढ़ा सकते हैं, अपनी मनी को किस तरीके से बढ़ा सकते हैं, ये सब चीज़ें हम यहाँ पर आकर सीखते हैं और अपनी डेवलपमेंट करते हैं। ऑल द बेस्ट, थैंक्स दोस्तों।